Hi guys, welcome back to fourth class, and this is basically for my own preparation. That's why it's very fast. I'm not gonna teach you each and every concept, but I'll teach each point with the content given here. So guys, another category of noun is noun case. केस इज़ बेसिकली नॉन एज कारक. कारक बोलते हैं हम इसको. नाउन का हम दो तरह से यूज़ करते हैं. एक तो सब्जेक्टिव केस जिसका ओरिजिनल नेम होता है नॉमिनेटिव केस, एंड अनदर वन इज़ ऑब्जेक्टिव केस. जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है तो उसे सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, और जब नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है. नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस. Noun is used as an object in objective case. For example, we have Ram called Reena. Here Ram is subjective case and Reena is objective case. Third is vocative case, and we will study about vocative case in narration. It's not important here. It's basically used for addressing anyone. In Hindi, you can say Sambodhan Karak. Rahul, you came late today. Or you can say you came late today, Rahul. Here you is basically addressing Rahul. So जब हम लोग एड्रेसिंग करते हैं तो उस केस में हम वोकेटिव केस का यूज़ करते हैं. पोजेसिव केस इज़ बेसिकली नॉन एज जेनेटिव केस. ये हमें ऑनरशिप बताता है, बिलोंगिंगनेस की. कोई भी चीज़ जिसका हम पोजेशन बता रहे हैं वो बेसिकली किससे बिलोंग करती है. यू कैन से का, के, की. अब पोजीशन बताने के लिए हमारे पास दो टाइप आते हैं. एक तो लिविंग नाउन की पोजीशन बतानी किस तरह से है, एंड नॉन लिविंग नाउन की पोजीशन किस तरह से बताई जाती है. नाउन की पोजीशन बताने के लिए जो लिविंग है डायरेक्टली हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. जैसे राम्स हाउस, बॉयज़ रोल. राम क्या है, लिविंग नाउन है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं. एंड बॉयज़ लिविंग नाउन, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं. इन केस अगर हमारा नाउन जो है वो नॉन लिविंग है, मतलब कि वो लिविंग नहीं है. लिविंग का जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग. पोजीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम लोग नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का पोजेशन हम बताएंगे उसको हम पहले लिखते हैं, पोजेशन ऑफ, और फिर नाउन. एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हम नॉन लिविंग के साथ. एपोस्ट्रोफी एस को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रपोजिशन ऑफ के साथ और हम नाउन लिख देते हैं. जैसे टेबल्स डिज़ाइन. हेयर टेबल इज़ नॉन लिविंग थिंग, और यू कैन से नॉन लिविंग नाउन. सो वी विल डू राइट हेयर, पोजेशन पहले आएगा, फिर प्रपोजिशन एंड देन नाउन. डिज़ाइन ऑफ टेबल. जिसे हमें एग्जाम्स में कभी कभी दे दिया जाता है फैंस स्पीड. ये गलत है, बिकॉज फैन यहाँ पे जिसका हम पोजीशन बता रहे हैं वो नॉन लिविंग है. सो जी यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा स्पीड ऑफ फैन. नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. अब गाइज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. सम फ्रेजेस आर गिवन बिलो, चेक वेदर वन इज़ करेक्ट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, यू कैन से. So guys, like India's population, Delhi's pollution, Jaipur's lakes, 1 day's leave, New Year celebration, 1 month's duration, sun's presence, Earth's beauty, Mars distance, at a stone's throw, at arm's length, the court's order. सो गाइज ये जो पोजेशन हमने यूज़ करी हैं वो ठीक है या गलत है, वो किस बेसिस पर है मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. कोई भी टाइम दिया होगा, कोई भी टाइम से रिलेटेड वर्ड होगा तो हम उसके साथ पोजीशन लगा सकते हैं. समय के साथ पोजीशन बताने वाले के साथ पोजीशन लगाते हैं. प्लेस हुई, स्थान के साथ भी पोजीशन लगा सकते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफी एस. कोई भी सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी, मीनिंग क्या होता है, सेलेस्टियल हेवनली बॉडी को एग्जाम्स में पूछा जाता है. इसका मतलब होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. फ्लोटिंग इज़ बेसिकली तैरना, हवा में तैरना जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग. एंड जो पानी में तैरना बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्विमिंग. वन वर्ड में आता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी एंड हेवनली बॉडी. उसके बाद हमारे पास आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली मुहावरे. मुहावरे का मीनिंग भी अब दो तरह से निकलता है. एक तो मैं कहूँ 9-2-11 होना. 9-2 वैसे 11 होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो 9-2-11 होना नहीं है. इसका एक्चुअल मीनिंग है
भाग जाना, 9-11 होना मतलब भाग जाना। तो इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो भावार्थ है, वो डिफरेंट है, इसलिए हम पोजेशन हमेशा भावार्थ के साथ लगाएंगे। इस तरह से वर्ड्स लिटरल मीनिंग मतलब जो हमें शब्दों से निकल के मीनिंग आ रहा है उसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग। इन सब बातों को छोड़ के भी हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। बेसिकली पर्सोनिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। नॉन लिविंग थिंग को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे तो वो लिविंग थिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मान लो अगर मैं स्कूटी स्टार्ट कर रही हूँ और वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैं ये एक बार तो ये कहूँगी पता नहीं ये स्कूटी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, जैसे तो वो स्कूटी मुझे मुड़ के जवाब देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग एज इफ़ अ लिविंग थिंग। मतलब हम नॉन लिविंग थिंग को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो लिविंग थिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। एंड अब हमारे पास जो मेन फंडा मैंने आपको भी एग्जांपल्स कराए हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैंने आपको इसलिए ये पढ़ने दिया क्योंकि ये चीज़ें कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पोजीशन जिसके बारे में बताई जा रही है, जिस बारे में हम पोजीशन को बता रहे हैं, अगर वो चीज़ लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना वैलिड है, एल्स वी विल नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी एस एंड वी विल यूज़ प्रपोजिशन ऑफ। सो गाइज वी आर कमिंग बैक टू आवर वेरियस एग्जाम्पल्स। इंडियाज़ पॉपुलेशन इंडिया की नहीं है, बेसिकली पॉपुलेशन होती है ह्यूमन बींग्स की जो इंडिया में रह रहे लोग हैं, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाना इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक है। दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली का अपना कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन है रहने वाले लोगों का, बिल्कुल सही है। जयपुर्स लेक, वैसे तो प्लेस के अकॉर्डिंग हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन जिसका पोजीशन हम बता रहे हैं लेक क्या एक जियोग्राफिकल टर्म है। लेक्स में ये ऑलरेडी नेचर का पार्ट है, ह्यूमन बींग्स की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल गलत है। 1 डेज़ लीव बेसिकली क्या है, देखो ये तो टाइम से रिलेटेड है इसलिए भी इसके साथ ठीक है, लेकिन लीव को भी हम बेसिकली देखेंगे। लीव जो है ह्यूमन बींग लेते हैं, हम इंसानों के लिए ही लीव होती है ये, इसलिए हमारे पास इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है इनकी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिलोंग करते हैं ह्यूमन बींग से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही सेलिब्रेट करते हैं। 1 मंथ्स ड्यूरेशन, मंथ की अपनी कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, ड्यूरेशन ह्यूमन बींग के लिए होती है, इंसानों की। ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, ड्यूरेशन इंसानों की नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। सन्स प्रेजेंस होती है, सन जो प्रेजेंस होती है वो इंसानों के लिए भी होती है। अर्थ ब्यूटी इज़ वर्ड रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, इसलिए इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक है। मार्स डिस्टेंस ह्यूमन बींग से मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ एक गलत है, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ मार्स। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कोई भी वस्तु जो है वो नज़दीक ही है। ये हमारे पास भावार्थ निकल के आ रहा है जो हमने इडियमेटिक कॉन्सेप्ट से लिया था, इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक है। एट आर्म्स लेंथ मतलब मेंटेन सूटेबल डिस्टेंस। द कोर्ट्स ऑर्डर कोर्ट नहीं देता, कोर्ट में बैठा जज ऑर्डर देता है, इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक है। पोजीशन जिस शब्द की बता रहे हो उस से चेक करना है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमने लीव के केस को लिया था, ह्यूमन बींग्स लीव लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है कि संडे की छुट्टी है, ऐसा कहना गलत है, संडे की छुट्टी नहीं है, छुट्टी इंसान की है, संडे छुट्टी नहीं लेता, वो तो डेली जो उसका टाइम पीरियड है उसके बाद आता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं जो मेरे को कोचिंग के दौरान सर नहीं देते। केरलाज कल्चर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द स्टेट, बट है किन लोग, है तो लोगों का ही, दैट्स वाई केरलाज कल्चर इज़ राइट। एंड केरलाज रिवर हमारी जियोग्राफिकल टर्म है, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई भी सहयोग नहीं है, ये नेचुरल है, इसलिए ये केरलाज रिवर गलत है, रिवर ऑफ केरला इज़ करेक्ट। अब कुछ साउंड के बेसिस पर हम लोग पोजेशन देखेंगे। नाउन चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके एंड में एस साउंड आएगी तो हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर एस साउंड ना हो तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर हम लोग एस साउंड है और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो एक हिसिंग साउंड आएंगी, जैसे पारस कार। तो ये एग्जांपल है कि हिसिंग साउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग केवल एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं, वी यूज़ ओनली एपोस्ट्रोफी, एस नहीं लगाया जाता पोजेशन के साथ। सो गाइस जैसे राम्स हाउस, नाउन सिंगुलर है, एंड में हमारे पास एस साउंड नहीं है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया। मैंस वियर्ड,
यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल है, लेकिन लास्ट में एस साउंड नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया। चिल्ड्रंस पार्क एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि लास्ट में एस साउंड नहीं है। नाउन के एंड में अगर एस साउंड आ जाती है तो हमें ओनली एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। अगर एस साउंड आ गई तो केवल एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। जैसे है पारस कार, ये एस ऑलरेडी है, फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। और कार, पारस कार ऑलरेडी एस है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। नाउन के एंड में अगर एस साउंड है तो एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बस एस नहीं लगाते बिकॉज ऑफ हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड को रिमूव करने के लिए हम एस को हटा देते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है फाइंड विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। कैंडिडेट्स लिस्ट, मतलब एक कैंडिडेट की तो लिस्ट होगी नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स के बाद एस हिसिंग साउंड, ये भी गलत है। कैंडिडेट्स एपोस्ट्रोफी केवल, क्योंकि लास्ट में एस है तो केवल एपोस्ट्रोफी आएगा। लिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम वेयर दिस एस साउंड्स कम, एस साउंड्स कैसे आते हैं। अगर नाउन के एंड में एस, एस ई, सी ई, एस एच, सी एच ओ, इस तरह की साउंड से हमें एस साउंड मिलती है, जिसके बाद केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं आता। अब देखो हमारे पास जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में लिखते थे योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली। गाइस, योर का मतलब होता है आपका, और एपोस्ट्रोफी एस का भी मतलब होता है का, के, की। डबल डबल का हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए ये तीनों ही गलत है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में पोजेशन होता है साथ में, कुछ शब्दों के में पोजेशन ऑलरेडी होता है, उनके साथ पोजेशन नहीं आता। तो ये कुछ इसी तरह के वर्ड्स हैं। इन तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं पोजेसिव वर्ड्स, जिनमें ऑलरेडी पोजेशन होता है। ये 7 वर्ड्स हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। अब हमारे पास इट का कंसेप्ट आता है, इट्स एंड इट्स। इट्स ये कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म है। कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को मर्ज कर देते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उसका मीनिंग किस तरह से आता है। ही, जैसे ही इज़ और ही वॉज, तो यहाँ पे इट्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इट इज़, इट वॉज और इट हैज़। इट्स क्या है, ये पोजेशन के लिए यूज़ होती है, काके की। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इट्स माई ड्यूटी टू टीच वेल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच वेल, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट वॉज माई ड्यूटी टू टीच वेल, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ माई ड्यूटी टू, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच वेल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म हम लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ दिस बुक इज़ फेमस फॉर इट इज़ थीम, तो ये गलत है। तो यहाँ पे पोजेशन आएगा इट्स, पोजेशन बताता है ये इट्स, मतलब का, के, की। अब हमारे पास गाइस कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट आता है। जैसे मैंने ये लिख दिया, माई ब्रदर इन लॉ कार वॉज स्टोलन, मेरा भाई कानून में, तो कुछ अच्छे से नहीं लग रहा। तो गाइस हम कंपाउंड नाउन के कंसेप्ट को लेके आते हैं। जब 2 से ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास आपस में जुड़ के एक नया मीनिंग देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं समास, कंपाउंड, ठीक है। तो जब कंपाउंड केस का कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट आता है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो नाउन, जो एलिमेंट होता है नाउन का, उसके बिल्कुल लास्ट में लगता है। जैसे माई ब्रदर्स इन लॉज कार वो स्टोलन, तो लॉज के बाद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पोस्ट है, लास्ट एलिमेंट पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। स्पीच वॉज ऑडिबल, द चेयरपर्सन एक पोस्ट है जिसके लास्ट एलिमेंट पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ऑर्डर्स वर एक्सिक्यूटेड। राहुल माई नेबर हाउस वॉज सर्च, क्या सर्च किया गया, हाउस किसका, तो पूरा ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, लास्ट में लग जाएगा। द कमांडर इन चीफ पोस्ट इन वैकेटेड, तो गाइज लास्ट एलिमेंट पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कंपाउंड नाउन के कंसेप्ट में जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो एपोस्ट्रोफी इज प्लेस्ड एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड नाउन। जैसे इसमें दे रखा है माई नेबर वाइफ डॉग वॉज किल्ड। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है पता नहीं, नेबर ने और वाइफ ने मिलके डॉग को मारा, या नेबर ने किसी और के साथ मिलके वाइफ और डॉग को मार दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो वी हैव अ कंसेप्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू दी, व्हेन वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू सी। तो हम इस पोजेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, जब हमारे पास सीक्वेंस में पोजेशन होती है तो हम सीक्वेंस में पोजेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में कभी भी पोजेशन नहीं लिखते, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, पोजेशन। जैसे नाउन 1 है, यहाँ पे नाउन 1, नाउन 2 के साथ पोजेशन है, नाउन 1 के साथ पोजेशन है, नाउन 2 के साथ पोजेशन है,
फिर पोजेशन ये गलत है, तो हम इसको सही करने के लिए क्या कर जाएंगे, एक तो पोजेशन लिखेंगे, फिर जो ये एपोस्ट्रोफी है सेकंड नाउन का इसको ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, और जो बचा हुआ नाउन और एपोस्ट्रोफी है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे था माई नेबर्स वाइफ्स डॉग वॉज किल्ड, तो हम क्या लिखेंगे, डॉग ऑफ, ये एपोस्ट्रोफी है हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया ऑफ में, डॉग ऑफ माई नेबर्स वाइफ बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया, वॉज किल्ड बिल्कुल ठीक है। राहुल्स फ्रेंड्स हाउस वॉज बर्न, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउस ऑफ राहुल्स फ्रेंड वॉज बर्न। इस एपोस्ट्रोफी एस को हम कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, ऑफ में। पोजेशन हम लोग पहले ले आएंगे, क्या आएगा, हाउस, हाउस ऑफ राहुल्स फ्रेंड वॉज बर्न। सो गाइज ये था हमारे पास क्लास नंबर 4th। होप सो यू लाइक इट, बाय बाय।